नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज लहसा की और पाठ की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। लहसा की और पाठ के लेखक का क्या नाम है? विकल्प बोल रही हूँ। शमशेर बहादुर सिंह, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन या श्यामाचरण दुबे। तो इसका सही जवाब होगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, लहसा की और पाठ की विधा क्या है? यह कहानी है, यात्रा वृतांत है, एकांकी है या निबंध है? तो प्रस्तुत जो लेख है वो एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक ने तिब्बत की यात्रा का जिक्र किया है। राहुल सांकृत्यायन कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ। लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया? तिब्बत जाने पर, विवाह करने पर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर या चीन जाने पर? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर। अगला प्रश्न, लेखक ने बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया? भारत, श्रीलंका, चीन या बर्मा? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न, लेखक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? 1925, 1930, 1935 या 1940? तो इसका सही जवाब है 1930। राहुल जी ने किस शास्त्र की रचना की है? राजनीति शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, अर्थशास्त्र या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ किसे कहा जाता है? जो घूमता रहता है व्यक्ति, उसे घुमक्कड़ कहा जाता है। और राहुल जी ने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। राहुल सांकृत्यायन को क्या उपाधि प्राप्त है? भारतेंदु, महापंडित, युवराज या महामहिम? तो इसका सही जवाब है महापंडित। राहुल जी को महापंडित की उपाधि दी गई है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? राहुल, भारतेंदु, केदार पांडे या युवराज? तो उनका सही नाम है, मूल नाम है उनका केदार पांडे। तो सही जवाब होगा केदार पांडे। लहसा किस देश में स्थित है? चीन, बर्मा, भारत, तिब्बत? तो सही जवाब होगा तिब्बत में। लेखक ने पहली बार तिब्बत की यात्रा कब की? 1929-30 में, 1930-31 में, 1928-29 में या 1931-32 में? तो इसका सही जवाब होगा लेखक ने पहली बार तिब्बत यात्रा 1929-30 में की। यहाँ पर जिक्र है एक सन का। 1929-30 में लेखक ने तिब्बत यात्रा किस वेश में की? मतलब उनका वेशभूषा कैसी थी? भिखमंगे की, डाकू की, लेखक की या अधिकारी की? तो कौन से वेश में उन्होंने यात्रा की? भिखमंगे के वेश में उन्होंने यात्रा की। लेखक उसी रास्ते से दूसरी बार लौटे। तो वो जब लौटे थे तो वो कितने साल के बाद लौटे? 8 साल, 7 साल, 6 साल या 5 साल? तो लेखक उसी रास्ते से 5 साल के बाद लौटे। राहुल जी ने पहली बार तिब्बत यात्रा कौन से रास्ते से की थी? पहली यात्रा उनकी कौन से रास्ते से थी? नेपाल, बर्मा, फरी कलिंगपोंग या चीन? तो सही जवाब है इसका फरी कलिंगपोंग। अगला प्रश्न, परित्यक्त चीनी किले से चलने पर एक आदमी क्या मांगने आया? लेखक और सुमति से उसने क्या मांगा? चुंगी, कर, राहदारी या गुड़? तो इसका सही जवाब होगा राहदारी। लेखक ने तिब्बत के किस स्थान की यात्रा को खतरनाक बताया है? लासा, थोंगला, लंकोर या डांडा? तो उन्होंने डांडा की यात्रा को खतरनाक बताया है। तिब्बत में डाकुओं के लिए कौन सा अच्छा स्थान माना गया है? लासा, थोंगला, लंकोर या डांडा? तो डाकुओं के लिए सबसे अच्छा स्थान था डांडा, क्योंकि वहां पर पहाड़ों के मोड़ और नदियों के कोने थे जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनको दूर से देख नहीं पाता था। कुची कुची का क्या अर्थ है? धीरे धीरे, कुछ कुछ,
दया दया या परी परी? तो इसका अर्थ होगा दया दया। तो यहाँ पर जैसे लेखक का डाकुओं से सामना हुआ तो उसने फटाफट अपनी टोपी उतार कर उनके सामने रख दी और कुची कुची एक पैसा दे, मतलब दया करके मुझे एक पैसा दे दो, ऐसा उसने व्यवहार किया ताकि वो उनके साथ लूटपाट या हत्या जैसी हरकतें ना कर सके। डांडे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 15 से 16,000 फीट, 16 से 17,000 फीट, 17 से 18,000 फीट या 20 से 22,000 फीट? तो सही जवाब है 17 से 18,000 फीट। लेखक के साथ सुमति भी थे, तो यहाँ पर बताइए आप कि सुमति कौन था? लेखक का नौकर, मंगोल भिक्षुक, लेखक का गुरु या लेखक का संबंधी? कौन था? सुमति एक मंगोल भिक्षुक था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था? आराम करने के लिए, चाय पीने के लिए, मार्ग भूल जाने के कारण या घोड़े से गिर जाने के कारण? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से मार्ग भूल जाने के कारण पिछड़ गए थे, क्योंकि उन्हें जाना तो था दाहिने रास्ते पर और उन्होंने पकड़ लिया बायां रास्ता, और 1.5 मील दूर जाने के बाद उन्हें पता लगा कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं और वापस लौट कर आए और फिर उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ा। अगला प्रश्न, किसने लेखक के इंतजार में 2 टोकरी कंडे फूंक डाले? सुमति, जमींदार, जागीरदार या नमसे? तो इसका सही जवाब होगा सुमति, क्योंकि वो घोड़े के कारण पिछड़ गए थे और वापस लौटने में उन्हें देरी हो गई थी। तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथों में है? राजाओं के, मठों के, भिक्षुओं के या किसानों के? तो इसका सही जवाब होगा मठों के। जागीर के आदमी किसे राजा से कम नहीं समझते थे? मठ भिक्षु को, भिखमंगे को, सेनापति को या लेखक को? तो इसका सही जवाब होगा मठ भिक्षु को किसी राजा से कम वो लोग नहीं समझते थे। तिब्बत में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो सही जवाब होगा इसका बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, संध्या के समय तिब्बत के लोग क्या नशीला पदार्थ पीते हैं? छंग, भंग, मदिरा या चाय? तो इसका सही जवाब होगा छंग, जो कि एक तरह का मादक द्रव्य होता है और जिसका सेवन करने के बाद लोग अपने होशो हवास खो बैठते हैं। लंकोर पहुंचने पर लेखक ने सबसे पहले क्या खाया? रोटी, लस्सी, हलवा या चाय सत्तू? तो इसका सही जवाब होगा चाय सत्तू। अगला प्रश्न, लेखक ने सुमति को कहाँ पहुंचकर रुपया देने की बात कही? ल्हासा पहुंचकर, लंकोर पहुंचकर, नेपाल पहुंचकर या डांडा पहुंचकर? तो इसका सही जवाब होगा ल्हासा पहुंचकर। लेखक की तिब्बत यात्रा के समय कौन सा मार्ग नहीं खुला था? ल्हासा, थोंगला, फरी कलिंगपोंग, डांडा? तो इसका सही जवाब होगा फरी कलिंगपोंग। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु का क्या नाम था? सुमति, मंगोल, नमसे या सुमित? तो इसका सही जवाब होगा नमसे। लेखक को मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां मिली? 103, 106, 109 या 112? तो सही जवाब होगा 103। शेखर विहार में मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा गया है? कंजुर, बुद्ध ग्रंथ, हस्तलिखित बुद्ध ग्रंथ या काव्य ग्रंथ? तो उन्हें कहा गया है कंजुर। एक कंजुर का अनुमान कितना बताया गया है? 8 से 10 सेर, 12-12 सेर, 15-15 सेर या 20-20 सेर? तो इसका सही जवाब होगा 15-15 सेर। यहाँ पर अनुमान से बताया गया है कि एक एक पोथी कम से कम 15 सेर की होगी, 15 सेर से कम की नहीं होगी। यहीं पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आशा है आप इन प्रश्नों को बार बार दोहराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।